वअला अहलिल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मग़फ़ूरीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतख़बीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिनल अव्वलीन वल आखिरीन या रब्बल आलमीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप अल्लाह से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हमद और तीन मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहुमा सुरैया बीबी ज़ौजा हाजी सरदार और इसके अलावा हमारे बरादर अजीज़ जिनकी कल तदफीन हुई मौलाना सैयद सफ़ीर सरदार शिराज़ी साहब उनको शामिल करते हुए अपने अपने मामीन जुमला मौनी मौना तो जुमला कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं उनको शामिल करते हुए इस बात पर हालात की कबूलियत के लिए इमाम वक्त के ज़हूर मुताजीब के लिए जहाँ के मोमिनीन व मोमिनात आबाद हैं उनकी इज़्ज़त माल जान और हिफाजत के लिए जो मोमिनीन मजालिस में दामे दिरहम सुफ़न कदर में हिस्सा ले रहे हैं उनकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़े और मजालिस की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद सलावत सुनाए। तीसरी नशिस्त है और मुसलसल आपके सामने जो मौजू पेश करने की सआदत हासिल हो रही है वो मकाम व मंज़िलत अहलुल बैत दर नहजुल बलागा है। कल आपके सामने जनाब अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक खुतबे का एक छोटा सा टुकड़ा पेश किया था जिसमें मौला फरमाते हैं कि नहनु शजरतुन नबुव्वा, हम नबुव्वत का शजरा हैं। कुछ मालूमात आपकी खिदमत में कर इस जेल में पेश की थी, अगर तौफीक हुई तो कुछ चीज़ें आज आपके सामने पेश करना चाहूँगा। ये फरमाना कि हम नबुव्वत का शजरा हैं, अमीरुल मोमिनीन दर हकीकत अहलुल बैत अलैहिस्सलाम का दुनिया को तारुफ पेश करना चाहते हैं ताकि दुनिया ये समझ ले कि उन्होंने बाद रसूल अगर किसी से मुतमस्सिक होना है तो वो कौन सा दर है। देखिए सबसे बड़ा मसला तो जो है माशाअल्लाह, जब तक रसूल मौजूद हैं, रसूल की मौजूदगी में तो ये मसला नहीं हो सकता कि किसकी तरफ रुजू करें, किसकी तरफ रुजू करें। जब तक रसूल की ज़ात वाला सिफ़ात मौजूद है ये मसला नहीं हो सकता। और अगर रसूल के होते हुए कोई ये मसला उठा दे तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाती है ना। तो रसूल अभी मौजूद है और कोई ये कहे कि हम किस तरफ रुजू करें, भाई रसूल आए तो रसूल की तरफ रुजू करें। रसूल के होते हुए अगर हमने रसूल की तरफ रुजू करना है तो रसूल की तरफ रुजू करते हुए ही हम पे लाजिम है कि हम रसूल से पूछ लें कि जब आप नहीं होंगे तो फिर हमें किधर रुजू करना है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो इसका मतलब यह है कि हम अपने दीन के साथ अच्छाई करना और खैर करना नहीं चाहते। अच्छा, मैं इससे आगे बढ़ के बात करूँ।
फकत ये नहीं है कि हम नहीं चाहते, रसूल अपने दीन के साथ मुखलिस हैं या नहीं है? ये भी तो एक सवाल है। रसूल आए, 23 साल की तबलीग की, तबलीग करने के बाद तमाम मुसलमानों को दीन पहुंचाया, सहुबतें उठाई, तकलीफ उठाई, कहीं पत्थर झेले, कहीं कांटे झेले, कहीं ताने झेले, और उसके बाद रसूल ने ये दीन हम तक पहुंचाया। सवाल यह है, रसूल दीन से मुखलिस है या नहीं है? अब अगर रसूल ना हो, बिल्ला मुखलिस ना हो, तो फिर कौन होगा? अगर रसूल दीन पहुंचाकर जा रहे हैं, तो क्या दीन पहुंचाने के बाद किसी मुहाफिज से दीन को भी छोड़े जा रहे हैं या नहीं? अगर कोई मुहाफिज नहीं छोड़ के जाते, इसका मतलब यह है कि रसूल को तो दीन की इतनी भी फिक्र नहीं थी जितनी मुझे और आपको अपनी थोड़ी सी मेहनत की होती है। तो जो फरमा रहे हैं माशाअल्लाह। आप लोगों के यहाँ गंदम तो बता रहे थे आप होती है, 6 महीने की ज़्यादा से ज़्यादा फसल होगी, बुआई के से लेकर कटाई तक। एक शख्स ने गंदम बोई, हल चलाया, गंदम बोई, खाद डाली, पानी लगाया, जहमतें उठाई, फसल पक के तैयार। कटाई हो गई, कटाई के बाद दाने अलग हो गए, भूसा अलग हो गया, तवज्जो है ना। अचानक उस किसान को कहीं से फोन आया कि भाई जहां हो फौरन पहुंचो, बड़ी अशद जरूरत है, जैसे ही तुम्हें खबर मिले फौरन पहुंचो, रुकना नहीं। अब वो जाना चाहता है, दाना बिल्कुल तैयार खेत में पड़ा है, वो जो 6 महीने की उसकी मेहनत है, जो उसे दोबारा भी किसी सूरत में मिल सकती है, वो उसे भी बगैर मुहाफिज के छोड़ के नहीं जाएगा। जब एक छोटा सा किसान अपनी मेहनत बगैर मुहाफिज के छोड़ के नहीं जाता, तो रसूल 1,24,000 रुपया की मेहनत बगैर मुहाफिज के कैसे छोड़ेगा? हुजूर देखिए, हजरत आदम आए तो हजरत आदम को पता था मेरे बाशीस में आना है। एक तवज्जो चाह रहा हूँ, हजरत आदम को मालूम था कि मेरे बाशीस में आना है। हजरत नूह आए तो उन्हें मालूम था मेरे बाद इब्राहिम ने आना है। इब्राहिम आए तो उन्हें मालूम था मेरे बाद मूसा ने आना है। मूसा आए तो उन्हें मालूम था मेरे बाद ईसा ने आना है। ईसा आए तो उन्हें मालूम था मेरे बाद मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आना है। अगर हजरत नूह की शरीयत पे कोई मुश्किल आती तो कम अज कम उन्हें इतना इत्मीनान था कि चलो इसके बाद एक और शरीयत आएगी। हजरत इब्राहीम की शरीयत पे कोई मुश्किल या तहरीफ आती तो ये इत्मीनान था कि चलो मेरे बाद मूसा की, ईसा की शरीयत आएगी। लेकिन फिर भी वो अपने बाद वसी मुअय्यन करके जाते हैं। काश मेरी बात पहुंच जाए। उसके बावजूद वो वसी मुअय्यन करके जाते हैं। भाई जिन अंबिया के बाद दूसरी शरीयतें आनी थी वो तो वसी मुकर्रर करके जाएं, और जिस नबी को पता है कि अब मेरे बाद कोई शरीयत नहीं है वो ऐसे ही चला जाए। आप मानती है ये कैसे मुमकिन है? यानी इतना बड़ा नबी, इतना बड़ा दीन, ये कह के छोड़ के चले जाए मेरे बाद जिसको चाहे मर्जी वो हाफिज बना लेना। नहीं, बात नहीं पहुंची। मेरे बाद जिसको चाहे
वही बनाएगा। भाई देखिए, इमाम महदी अलैहिस्सलाम पे तो सारे मुसलमानों का अकीदा है या नहीं है? ये एक अलग बहस है कि विलादत हो चुकी है या नहीं, लेकिन कुछ शख्सियतें इमाम महदी पर या अकीदा महदवियत पे तो तमाम मुसलमान मुत्तफिक हैं। कोई कहता है दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं, कोई कहता है बाद में आएंगे, लेकिन अकीदा महदवियत में सब मुत्तफिक है। तवज्जो है? हुजूर आज मुसलमानों से पूछिए तुम्हारी मुश्किलात का हल कहाँ है? कैसे मुसलमान अपनी हर मुश्किल से निजात पाएंगे? इस्लाम का बोलबाला होगा, मुश्किलात हल हो जाएंगी। तवज्जो है? माशाअल्लाह। मुश्किलात हल होगी, सारे मुसलमानों का अकीदा है। ये मुश्किलात उसी वक्त मुकम्मल तौर पे हल होगी जब इमाम महदी आ जाएंगे। दीन का बोलबाला होगा, सब मुसलमान नहीं कहते, वो आएंगे, दीन का बोलबाला होगा, जगह जगह इस्लाम का परचम लहरा जाएगा। अच्छा, तो अगर हमारी सारी मुश्किलात का हल इमाम महदी के आने में है, तो सारे मुसलमान बैठकर किसी एक शख्स को इमाम महदी बना लें। बना लीजिए, क्यों नहीं बना सकते? सवाल है, अगर सारी मुश्किलात का हल इमाम महदी के वजूद से मुंसलिक है तो खुद से एक कोई बना लीजिए। अब तो वो वाला ज़माना तो नहीं है ना कि किसी को खबर भेजनी है तो घोड़ा दौड़ाएंगे तो वो भी 2 महीने में जाके पहुंचेगा। अब तो यहाँ से फ़ोन करें जनाब, सारे मुसलमान ममालिक की कॉन्फ्रेंस बुलाएं, सबको इकट्ठा करें और कहे भाई हम सारे इकट्ठे हो रहे हैं, आप बताओ किसी एक को चुनना है, किसे बनाएं? कर सकते हैं? आज के दौर में नहीं कर सकते, इतने जदीद दौर में नहीं कर सकते। तो बस इतनी सी बात समझ में नहीं आती, जब रसूल का 12वां खलीफा आज के दौर में मैं और आप खुद मिलकर नहीं बना सकते, तो फिर रसूल का पहला खलीफा सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाला। अजीब मरहला है, वो अजीब मरहला है। ये फजीलतें इसलिए बयान हुई हैं ताकि पता चल जाए मुसलमानों किस दर से वाबस्ता होगा। अमीरुल मोमिनीन जब देखिए बाद रसूल 24-25 साल तो अमीरुल मोमिनीन को मेंबर नहीं मिला ना, तो जो है और जब मिला तो किन अय्याम और किन हालात में मिला वो भी आप जानते हैं। 3 बड़ी बड़ी जंगें अमीरुल मोमिनीन को मुसल्लत कर दी गई। अब अगर कोई और होता बेतरह का ना हो बिल्ला, तो वो कहता भाई जल्दी जल्दी पहले ये जो हालात बिगड़े हैं इन्हें सुधारो, बाकी काम बाद में होंगे। लेकिन अमीरुल मोमिनीन जानते थे कि इन हालात के बिगड़ने की असल वजह क्या है। वो ये जानते थे कि ये हालात बिगड़े इसलिए हैं क्योंकि उम्मत अहले बैत से बिगड़ी है, इसलिए तारुफ अहले बैत मकाम मकाम पे अली करवा रहे हैं ताकि तुम्हें पता चल जाए तुमने किस तरफ आना है, किसके पीछे चलना है। तो जो है
रसूल के बाद किसकी तरफ रुजू करें, ये अहम तरीन मसाला है। रसूल की सुन्नत और सीरत किससे ले, ये अहम तरीन मसाला है। आज कौन सा मुसलमान फिर गया जिसके पास कुरान नहीं है? सबके पास है। अगर सबके पास कुरान है तो इख्तलाफ क्यों है? एक ही कुरान है ना भाई। ये भी मैं बताता चलूँ, बिला वजह में कुछ लोगों ने ये मशहूर कर दिया है ना वो बिल्ला शियों का कुरान, और भाई एक ही तो चीज़ है जो सबके यहाँ एक है। आप इसको भी दो करने पे तो लोग, कोई कह रहा है 40 सिपारे हैं, कोई कह रहा है 45 सिपारे हैं, कोई कह रहा है 50 सिपारे हैं। भाई सिपारे छपे हुए हैं, छुपे हुए थोड़ी हैं। आइए मस्जिद में उठा के देख लीजिए कौन से सिपारे हैं, कौन सा कुरान है। मतलब आज के दौर में अगर आकर कोई इतनी गिरी हुई बात करे तो हम उसके लिए बस दुआ ही कर सकते हैं कि खुदा इसको हिदायत दे, और क्या करें। मुश्तरका मिरास है मुसलमानों की, लेकिन क्या इख्तिलाफ खत्म हो रहा है? मजेदार बात यह है कि कुरान मजीद की आयतों से ही इस्तेदलाल कर करके इख्तिलाफ बढ़ाया जा रहा है। वजह सोचने का मकाम है। वजह देखिए, मैं आपके इलाके में आया, काजी साहब के घर पे मैं था, मुझे ज़रूरत पड़ी वज़ू की। मैंने इनसे कहा कि काजी साहब मुझे वज़ू करना है। उनका किबला मैं ज़रा आ रहा हूँ, मुझे ज़रा बाहर कोई काम है। ये सामने मिसाल के तौर पे कुआं है, आप कुएं से पानी निकालिए और वज़ू कर लीजिए। मैंने कहा अच्छा चलिए ठीक है। अब मैं गया, मैंने डोल डाला और पानी खींचा, निकाला। निकालने के बाद मैंने चाहा कि मैं वज़ू करने से पहले थोड़ा पानी पी भी लूँ। चुल्लू में भर के मुंह से नज़दीक किया तो मैंने देखा पानी गदला है, उसमें मट्टी है। मैंने इन्हें फ़ौरन आवाज़ दी, कहा इधर आइएगा काजी साहब, जी फरमाए कि ये जो आपने मुझे कहा कुएं से निकालना, ये तो पानी गदला पीऊँगा तो बीमार हो जाऊँगा, आपकी वजह से नहीं धरी की धरी रह जाएंगे। नहीं कि बोला हम तो रोज पीते हैं, कोई गंदा नहीं है। मैंने कहा अच्छा आइए हाथ पकड़ने फारसी क्या है और पढ़े लिखे को फारसी क्या है, आइए और देखिए। अब इन्होंने चुल्लू भरा और जो गौर से देखा तो कह रहे थे जी किबला गदला तो है। तो मैंने कहा फिर कहा ये जो मैंने कहा है कि हम रोज पीते हैं और पानी साफ है, ये भी सही है, और आप जो कह रहे हैं कि ये पानी गदला है, ये भी सही है। क्या मतलब? का मतलब ये कि हमारे कुएं का पानी साफ है, लेकिन आपने जिस डोल और रस्सी को बतौर वसीला इस्तेमाल किया पानी निकालने के लिए, वो डोल और रस्सी क्योंकि गंदा और कसीफ था, लिहाजा अब जो साफ पानी था उसे भी गंदा कर दिया। कुरान और इस्लाम बड़ा साफ और शफाफ है, लेकिन जिन वसीलों से लिया गया उन्होंने इसे कसीफ कर दिया। उन्होंने इसे गंदा और कसीफ कर दिया है। इसलिए हम कहते हैं ज़रूरी है अली और औलाद अली अहलुल बैत अलैहिस्सलाम का ताल्लुक हो, ताकि दुनिया को पता चले किस तरह रुख करना है, कौन है जो आलम इस्लाम की मुश्किलात का मदावा कर सकता है। मैं इस्लाम पे चलना चाहता हूँ, किसकी तरफ रुजू करूँ? उसकी तरफ, खुदा करे मेरा जुमला पहुँच जाए, उसकी तरफ जो ये कहता दिखाई दे कि मुझे खुद अपने ऊपर यकीन नहीं है कि मैं सीधी राह पे चलूंगा, या उसके पीछे जो कहता है कि अगर मेरे पीछे चलोगे तो तुम्हें भटक
शजरा हैं, हम सिफाते नबूवत के हामिल हैं। हमारा जो घर है वो घर है, हमारा शजरा जो है वो शजरा है जिसके लिए कुरान मजीद में इरशाद फरमाया था, ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबा। अल्लाह कलिमा तय्यबा की मिसाल शजरा तय्यबा से देता है। ये शजरा तय्यबा क्या है? अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस समा। इसकी जड़ बड़ी मुहकम है और चूंकि जड़ मुहकम है इसलिए इसकी शाखें आसमानों में फैली हुई हैं। वाह वाह। आसमानों में इसकी शाखें फैली हुई हैं। अब आपसे मैं सवाल करूं, अभी इसी मौके पे सवाल कर लेता हूँ, मुझे बताइए आपने कौन सा ऐसा दरख्त देखा है जिसकी जड़ जमीन में हो और शाखें आसमान में फैली हों? इस आयत की तफसीर में जो जो घोड़े दौड़ाए हैं मुफस्सिरीन ने, ये फलां का दरख्त है, ये फलां दरख्त है, ये फलां दरख्त है, खुदा के बंदो, आयत खुद बता रही है कि यहाँ ज़बान जो है वो मुहावरे की इस्तेमाल हुई है, इस्तिआरा है, इसको समझो। कुरान कह रहा है शजरा तय्यबा, क्या सिफत है? पहली सिफत जड़ मुहकम मजबूत, शाखें आसमानों में। तीसरी सिफत अल्लाह के हुक्म से ये हर मौसम में फल देता है। तवज्जो है, कोई दरख्त ऐसा जो हर मौसम में फल देता हो? जब रसूलुल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, आका ये कौन सा दरख्त है? कहा ये हम अहले बैत नबूवत हैं, ये हम हैं जो शजरा तय्यबा हैं। कहा आका तो ये फल कौन सा है? कहा इस दरख्त पर जो फल लगता है, जो हर मौसम में फायदा देता है, वो हम अहले बैत का इल्म है जो दुनिया को हर मौसम में फायदा देता है। सलाम पढ़िए मोहम्मद वाले। हर मौसम में फायदा देता है। अगर अहले बैत के इल्म से फायदा उठाया जाता तो आज मुसलमानों को जगह जगह मार पिट रही होती। आज आपके इलाके में यकीनन बहुत से असातीज़ भी रहते होंगे, स्कूल होंगे, असातीज़ होंगे। अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी कहीं आ जाए तो उसके इल्म की वजह से दुनिया उसकी इज्जत करती है, ऐसा ही है। उसके शागिर्द उसकी इज्जत करते हैं। ये क्या उम्मत थी जो अली जैसे आलिम को छोड़ गई, जिसने जिंदगी भर ये कहा कि तुम जो चाहे मर्जी पूछो मैं बताऊंगा, जिसने कभी किसी सवाल पे ये नहीं कहा कि अभी जवाब याद नहीं आ रहा, कभी नहीं कहा आज मुझे जवाब याद नहीं आ रहा। उस अली को छोड़ दिया दुनिया ने, उन अहलुल बैत को छोड़ दिया दुनिया ने। क्या जवाब देंगे रसूलुल्लाह? नहीं जवाब दे सकते। अली बार बार कह रहे हैं हमें समझ लो हम कौन हैं। अली अपना तारुफ कराना चाहते हैं। ये जो आयत में बार बार आज तीसरा दिन है मुसलसल, लेकिन उसकी तरफ जा ही नहीं पा रहा हूँ, आयत तजहीद। अगर मुसलमानों ने इस आयत को ही समझने की कोशिश की होती और बिला वजह जो इसके मिसदाक नहीं है उन्हें इसका मिसदाक बनाने की बिला वजह कोशिश न की होती तो आज मामला बड़ा साफ होता। शिया सुन्नी किताबों में तवज्जो फरमाइएगा, शिया सुन्नी किताबों में वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि जब रसूलुल्लाह एक दिन हज़रत उम्मे सलमा के घर में मौजूद थे, रसूलुल्लाह ने कहा कि जाओ जाकर अली, फातिमा, हसन, हुसैन को जाके बुला लो।
आए, रसूल ने कहा आओ मेरी कमली में आ जाओ। कितनी नातें सुनी आपने काली कमली वाले की, ये भी तो बता दीजिए उस कमली में आया कौन था? कौन था जो उस कमली में आया था? रसूल ने इन चारों को अपने साथ लिया और उस वक्त एक जुमला कहा, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ऐ खुदा बस यही मेरे अहले बैत हैं। यार मैं क्या आपके सामने अरबी डिक्शनरी को लेकर के बैठ जाऊं, ग्रामर को लेकर बैठ जाऊं? अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, अगर इसका तर्जुमा हासिल के साथ होगा, ऐ अल्लाह बस यही मेरे अहले बैत हैं। अहले बैत नबूवत के लिए रिश्तेदारियां नहीं चाहिए, वो फजीलत चाहिए जो रसूल में हो और मुंतकिल हो। वरना तो रसूल के बहुत से रिश्तेदार हैं, क्या सबको अहले बैत नबूवत बना लिया जाए? कौन है जो इस दर्जे पे हो? ये चले जुमला बदल दूं, रसूल से दर्जा मिन्नियत पे जो होगा, मिन्नियत वो ये दर्जा रखता है कि अहले बैत नबूवत बने। हमने देखना शुरू किया कौन है जो दर्जा मिन्नियत पे है, तो आवाज आई अली मिन्नी व अना मिन्हु, अली मुझसे है मैं अली से हूँ, हुसैन मिन्नी व अना मिन्हु, हसन मिन्नी व अना मिन्हु, फातिमा तो बदअत मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। जो दर्जे मिन्नियत पे हैं वो इस काबिल हैं कि उन्हें कहा जाए ये है अहलुल बैत नबुव्वा। किसी और को अगर आप इसमें लाना चाहेंगे तो दलील दरकार है, दलील है किधर? अजीब माना है। हजरत नूह के बेटे का वाक़या सुना है आपने? हजरत नूह का बेटा क्या हुआ था कि उसके साथ नाफरमान था, ठीक है जी। जब कश्ती पानी पे चलने लगी, हजरत नूह ने कहा आजा बेटा सवार हो जा। जब आप कहते कुरान के अल्फाज हैं, उसने कहा मुझे नहीं आना, पानी ज़्यादा पड़ेगा मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा। ये एक अजीब आदत है, जब भी कोई कश्ती निजात से बचने की कोशिश करता है तो पहाड़ पे चढ़ता है। हजरत नूह ने क्या कहा, बेटा आज पहाड़ पे ही कोई मदद नहीं कर देगा, कोई मदद नहीं करने वाला। जो कश्ती निजात में सवार होगा बस वो ही बचेगा, उसके अलावा कोई नहीं बचेगा। डूबने लगा। हजरत नूह ने कहा परवरदिगार तूने कहा था मेरे अहल को बचा लेगा ये बेटा। जवाब आया इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये तेरे अहल में से नहीं है। तवज्जो फरमाएंगे हजरत, ये तेरे अहल में से नहीं है। ये नहीं कहा ये तेरा बेटा नहीं है। अगर खुदा ये कहता ये तेरा बेटा नहीं है तो नूह के बेटे की नूह से वल्दियत खत्म होगी, वल्दियत बाकी रही, अहलियत खत्म हो गई। जब रसूल के अहलुल बैत ढूंढने हो तो रिश्तेदारियां नहीं दिखेगी, अहलियत देखनी होगी। कौन है अहल? वहां नूह ने कहा परवरदिगार बेटा खुदा ने। अच्छा देखिए हुजूर, एक बात मैं बता दूं, ये सारे मामलात जो तकद्दुस के हैं, जो एहतराम के हैं, ये मेरे और आपके लिए हैं। खुदा का तो किसी से कोई मामला नहीं है। खुदा तो कहता मैं मालिक हूँ और मैं अपनी मिल्क से जैसे चाहे गुफ्तगू करूँ। आप देखिए ना हजरत आदम से कैसे गुफ्तगू की है कुरान में,
मैं और आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि किसी नबी से ऐसी गुफ्तगू करे ना होगा। मेरा और आपका ये कैलिबर नहीं है, लेकिन खुदा खालिक है, वो कर सकता है, उसे हक पहुंचता है वो ऐसे गुफ्तगू करे। हजरत नूह से करे, हजरत इब्राहीम से करे, हजरत आदम से करे, तो जो है नहीं है। हत्ता रसूलुल्लाह से, रसूलुल्लाह के बारे में जानते हैं कुरान में क्या कहा खुदा ने? कहा ऐ रसूल, अगर तुम एक लम्हे के लिए भी हमारी बात को नहीं मानोगे तो हम तुम्हारी शहरत को जुदा कर देंगे। कुरान है, खुदा का किसी से कोई ढका छुपा मामला नहीं है, खुदा साफ बात करता है। जब नूह ने कहा परवरदिगार ये तेरे अहल में से नहीं है, और जब रसूल ने कुछ लोगों को जमा करके चादर में कहा अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलुल बैती, तो खुदा ने क्या कहा? ये नहीं कहा ये नहीं है, उधर से आया ततहीर बेचकर मोहर तस्दीक शब्द कर दी कि आज जो चादर में है वो रसूल के अहल भी है। यही अहल है रसूल के, अहलियत होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए। ये ऐसे ही सब नहीं मिले, अहलियत जूतों में नहीं बटा करती, इसके लिए सिफात की ज़रूरत है। और ये सिफात उसी वक्त आती हैं जब अल्लाह अता करे। साथ है मेरे, तक तो नहीं है। हामशियों का अक़ीदा है, हुजूर मकतब तशय्युअ का अक़ीदा है। इमाम तमाम सिफात में रसूल जैसा है, सिर्फ नबी नहीं है। तमाम सिफात में रसूल जैसा है, लेकिन नबी नहीं है। वो नहीं है भाई, क्योंकि नबूवत खत्म हो गई। रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन, खातमुल मुरसलीन। अच्छा, यहाँ पर भी एक बड़ा मसला होता है। बाद लोग कहते हैं भाई इसका मतलब ये है कि बाद रसूल किसी में नबूवत की अहलियत नहीं थी, तो जो है नबूवत इसलिए खत्म हुई कि अहलियत नहीं थी, अगर होती तो नबूवत होती। ऐसा है। अब ये तो एक अलग बहस है ना कि कई ऐसे अफराद हैं जिनके बारे में कहा गया इतना ही काफ़ी है, समझ आ गई होगी। सलवात ठीक है ना जी। सवाल ये पैदा होता है कि कोई अहलियत रखता था बाद रसूल के? नहीं। देखिए, अब मुझे नहीं पता आपके इलाके से बॉर्डर कितना दूर है हिंदुस्तान का, बहुत दूर है। अच्छा, बुजुर्गान तशरीफ फरमाए, इनमें से किसी से पूछिए जब 71 की जंग हुई थी तो वो तो जब जंग हुई थी तो जो फौज थी उसकी मुख्तलिफ बटालियंस उन्हें मराकज़ से निकाल कर बॉर्डर पे और कुछ शहरों के दरमियान जगह मुख्तलिफ बनाकर मुकीम किया गया था कि जब भी ज़रूरत पड़े फ़ौरन ये अपना काम करें। जब कोई बटालियन कहीं लाई जाती थी और किसी जगह उसे बसाया जाता था तो बसाने के बाद उस जगह का किसी को इंचार्ज बना दिया जाता है। तो जो फरमाया, यानी मिसाल के तौर पे ये 500 बंदे अगर यहाँ हैं तो इन 500 बंदों का कोई एक इंचार्ज होगा, इनका हेड होगा। अब जंग खत्म हो गई ना, जैसे ही जंग खत्म हुई तो वो जो आर्जी तौर पे छावनियां बनाई गई थी वो भी खत्म हो गई। अब जैसे ही छावनी खत्म हुई तो जिसे इंचार्ज बनाया गया था, क्या मैं ये कह सकता हूं कि अब उसमें काबिलियत नहीं रही?
ये तवज्जो फरमा रहे हैं। जिसे इंचार्ज बनाया गया था छावनी का, जंग खत्म होने के बाद जब छावनी को हटाया गया तो मैं कहूँ चूंकि इसमें काबिलियत अब न रही इसलिए छावनी खत्म कर दी का नहीं, चूंकि अब जरूरत नहीं रही इसलिए छावनी खत्म की जा रही है, इसलिए नहीं कि अब काबिलियत नहीं रही। रसूलुल्लाह पर नबूवत इसलिए खत्म हुई है कि अब जरूरत नहीं रही, क्योंकि कुरान ने कह दिया दीन कामिल हो गया, नेमत तमाम हो गई, अब नए दीन और शरीयत की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि काबिलियत भी खत्म हो गई, अली में काबिलियत है मगर जरूरत खत्म हो गई। काबिलियत है, जरूरत खत्म हो गई, खुदा ने वो खुदा बदल दिया। तो आज से इमामत, अब इमामत आगे चलेगी। और देखिए ना हजरत इब्राहीम भी क्या कमाल की शख्सियत थी। खुदा ने उन्हें नबूवत दी, ये नहीं कहा परवरदिगार से मेरी औलाद में रखना, नबूवत दी ये नहीं कहा कि मेरी औलाद में रखना, रिसालत दी ये नहीं कहा मेरी औलाद में रखना, खुल्लत दी नहीं कहा मेरी औलाद में रखना, इमामत मिली तो फौरन दस्त दुआ बुलंद, परवरदिगार मेरी औलाद में भी रखना है इब्राहीम खलीलुल्लाह। ये क्या बात हुई? क्या वो पहले होते किसी काम के नहीं थे? भाई उनके लिए क्यों दुआ नहीं मांगी मेरी औलाद में से भी किसी को ये मिल जाए? तो बईद नहीं जवाब आए, तुम जो नहीं देख रहे मैं वो भी देख रहा हूँ। एक वक्त आएगा नबूवत खत्म हो जाएगी, रिसालत खत्म हो जाएगी, लेकिन इमामत ने तो ता क़यामत जाना है। इसलिए वो खुदा मानूंगा जिसने कायम रहना है, जिसने बाकी रहना है। अगर उम्मत मुस्लिमा में वाक़अन कोई इस काबिल था कि बाद रसूल अगर कोई कहता कि नबी हो सकता है तो वो अली इब्न अबी तालिब की ज़ात थी, क्योंकि रसूल कह गए थे या अली अंता मिन्नी बिमंज़लति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी। अली तुम्हें मुझसे वही निस्बत है जो हारून को मूसा से थी, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। यानी रसूल बता गए अगर कोई नबी होता वाज़ेह सही बुखारी और मुस्लिम में नक़ल हुई है हुजूर ये हदीस, ये कोई ढकी चुकी हदीस नहीं है। क्यों कहा हारून? तो जो फरमाए क्यों कहा हारून? किसी और से भी तो कह सकते थे ना, करीब वो निस्बत है जो हारून को मूसा से थी, क्योंकि जानते हैं हारून मूसा के भाई थे। भाई देखिए जब रसूल आए ना उन्होंने रिश्ता मुवाफ़ात कायम करना शुरू किया, इसको उसका भाई बनाया, उसको उसका भाई बनाया, उसको उसका भाई बनाया। और जब भाई बना रहे थे तो देख रहे थे किसकी खसलतें मिलती हैं, वजह है कि नहीं है? कहीं ये दो एक से, चलो इन दो को एक का भाई बनाओ, ये दो एक से इन्हें इनका भाई बनाओ, ये दो एक से इनका इनके भाई बनाओ। क्या सलमान का भाई हो सकता है तो अबू ज़र, और मिक़दाद का हो सकता है तो अम्मार। तो जो जैसे थे वैसे दो जोड़ते चले गए। अब जाए तारीख में देख लें किस किस के साथ जोड़ा। जब सबको सबके भाई बना चुके तो आखिर में बस अली रह गए। आखिर में बस अली बच गए। अली की आंखों में आंसू डबडबा रहे हैं। दुनिया कह रही है लो सबको बना दिया, अली को छोड़ दिया। दुनिया समझ रही है अली को अब किसी का भाई नहीं बनाएंगे। और रसूल
दुनिया में भी मेरा भाई है, ऐसी बरादरी कहाँ मिलेगी? कोई ढूंढ के तो लाए, हम भी देखें किसमें इतना दम है। भाई कुछ चीज़ें ऐसी हैं, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि बड़ी कोशिश के बावजूद भी लोग किसी और के लिए ये फजीलत तराश ना सके, नहीं तराश। उनमें से चंद एक में से एक ये भी है, किसी को रसूल का भाई साबित नहीं कर सके, किसी को नहीं कर सके। दूसरी फजीलत बताऊं क्या है? कदीर में रसूल ने क्या कहा था? कोई बोले ना यार, आप सबको याद है ये हदीस, ये एक ही तो हदीस है जो हर शिया को याद है, अरबी के साथ। ऐसे तो बहुत सी याद होंगी, लेकिन अरबी के साथ यही हदीस तो सबको याद है। कौन सी है जी? मन तो मौला मौला। रसूल ने ये कहा था, किसके लिए कहा था? अली के लिए। आप जानते हैं जब हदीसें घड़ने की फैक्ट्री लगाई गई तो जो जो फजीलत अली के लिए रसूल ने फरमाई थी, सब वहां से अली का नाम निकाल कर दूसरों के नाम फिट कर करके हदीसें घड़ी गई। लेकिन अल्लाह ने कहा तुम जो करते हो कर लो, मैं भी तो अपने वजूद का इजहार करूंगा। जितनी हदीसें घटते हैं घटते रहे, लेकिन ऐसी आंखों पे अंधेपन की पर्दे पड़े और ऐसी मौत पड़ी, चाह कर भी ये न घट सके कि रसूल ने कहा था मन कुंतु मौला हो फाज़ा फुला मौला। कहीं नहीं मिले, झूठी क्या सच्ची क्या, कुछ नहीं। ये ऐसा मकाम कोई है ही नहीं। अली यहाँ बगैर शिरकत गैरे कब हारून से निस्बत दी, क्यों? बरादर। दूसरी निस्बत सुनिए कि तवज्जो चाहता हूँ। जब हजरत मूसा 30 दिन के लिए गए मीकात पर और 10 दिन का इजाफा हुआ तो हो गए 40 पूरा चिल्ला। तवज्जो है? पूरे 40 दिन हुए, पीछे छोड़ के किसे गए थे? हारून को। भाई तवज्जो फरमाएं, मूसा 40 दिन के लिए जा रहे हैं, उम्मत को बगैर किसी मुहाफिज के छोड़ के नहीं जा रहे। रसूल दुनिया से चले जाएं बगैर मुहाफिज के छोड़कर, आपको तसव्वुर करती है, मानती है? और क्या कहा? कि तुम इनमें मेरे वजीर हो, तुम इनमें मेरे वजीर हो। हजरत हारून को वजीर के तौर पर छोड़ के चले गए। उम्मत ने क्या किया? नबी के साथ रहते हुए गौशाला बनाया, परस्त शुरू। इन्हें मूसा और हारून का अल्लाह पसंद नहीं था, इन्हें सामरी का खुदा पसंद था। गौशाला बनाया, पूजा शुरू। और जब हजरत हारून ने रोकना चाहा तो कहा कत्ल कर देंगे, बोलना मत। खुदा करे मेरा ये जुमला पहुंच जाए, मेरी कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से मैं बहुत दबे लफ्जों में कहने जा रहा हूँ। दुनिया कहती है, आज हमसे सवाल करती है, अगर वाक़ईअन रसूल ने गदीर में अली को मौला बमाने औला कहा होता और अली को अपना वसी बनाया होता, तो ये कैसे मुमकिन था कि पूरी उम्मत बाद रसूल अली से फिर जाती? किसी भी चीज के इम्कान की बेहतरीन दलील ये होती है कि वो उससे पहले वक़ूअ पज़ीर हो चुका हो। जब मूसा जिंदा थे पूरी कौम मुर्तद हो गई, तो बाद रसूल अगर उम्मत रसूल फिर जाए तो ये कोई दूध की धुली हुई थी। बहुत सी तशबीहात है, मैं सब पे गुफ्तगू नहीं कर सकता। कुरान क्या कह रहा है? हज़रत मूसा ने कहा वजअलनी वज़ीरी
मिन आहली। अल्लाह, फिर बात बढ़िया आ गई। वजअलनी वजीरी मिन आहली, ये नहीं कहा मेरे खानदान से, जो मेरा अहद हो उससे मेरा वजीर बना दे। किसको कह रहे? हारूना अखी। और वो कौन हो सकता है? मेरा भाई हारून। भाई सवाल तो पैदा होता है, अगर हज़रत मूसा आपको पता है कि हारून है, इनमें सिफात भी हैं, तो अल्लाह से कहने की क्या ज़रूरत है? बस खुद बना लीजिए क्या भाई ये मेरा आज से वजीर है। अरे नहीं, वजअलनी वजीरी मिन आहली हारून अखी, ऐ खुदा तू बना दे मेरा वजीर मेरे अहल में से मेरा भाई हारून। या हज़रत मूसा, वजीर आपका है, खुद बना लीजिए। क्या तुम समझ रहे हो ये मूसा इब्न इमरान का वजीर है? मूसा इब्न इमरान का नहीं है, ये मूसा कलीमुल्लाह का वजीर है। जब ओहदा सरकारी हो तो फिर वजीर भी सरकार मुअय्यन करती है। सरकार मुअय्यन करेगी कि वजीर कौन होगा। यानी हजरत मूसा बता रहे हैं, मैं अपने इल्म लदुन्नी की बिना पर ये जानता हूँ कि बनेगा मेरा भाई हारून ही, लेकिन मैं मूसा कलीमुल्लाह साहिब शरीयत उल अज़्म नबी होने के बावजूद नजर इंतखाब रखता हूँ, हक़ इंतखाब नहीं रखता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हक़ इंतखाब उसका है। और खुदा का कितना शुक्र है, हमने तो हमेशा से ये कहा हम मानेंगे तो खुदा के बनाए हुए को, हमें इंसानों का बनाया हुआ नहीं चाहिए। हम मानेंगे तो खुदा के बनाए हुए को। क्यों? जिसे खुदा बनाता है अगर इंसान उसे ना माने उसका कुछ जाता नहीं है। जिसे इंसान बनाते हैं उसे इंसान हटा भी सकते हैं। वाह वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या आहलियत होनी चाहिए। बहुत सी बात ऐसी रहेगी, कल इंशाअल्लाह। अजीब मरहला है, किस तरह से तारुफ कराते चले जा रहे हैं रसूल, आइम्मा, अमीरुल मोमिनीन अलैहिमुस्सलाम, लेकिन दुनिया ने नहीं माननी थी, नहीं मानी। देखिए इख्तियार तो सर्व नहीं करता ना खुदा, ना इमाम, ना रसूल। अपने इख्तियार से करो जो करना है, ताकि तुम्हें जज़ा और सज़ा मिले। ठीक है ना? करबला के मैदान में भी ऐसा ही हुआ। करबला के मैदान में भी ऐसे ही हुआ। हुसैन चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे। अगर सिर्फ दुआ के लिए हाथ ही उठा देते तो सामने वालों की एक चीज तक बाकी न रहती। लेकिन हुसैन ने कहा नहीं, परवरदिगार इख्तियार नहीं सर करूँगा। कोई अपनी मर्जी से आना चाहे तो आ जाए, और नहीं आता तो ना आए। और जिसने अपनी मर्जी से आने का सोचा वो था जिसे हुसैन ने ये सनद दी, तू दुनिया में भी हुर था, आखिरत में भी हुर था। अदाकारों, ये हुर हैं जिन्होंने मैदान करबला में ये बात खुल कर बयान की और आया कर दी कि देखो हक किस तरफ है। इसका ये मतलब नहीं है मुझे जानता कि हुर के आने की वजह से हमें ये पता चला कि हक किधर है, नहीं। अब तो हुसैन के साथ था, लेकिन हुर के आने ने बताया देखो अगर हुसैन की तरफ से कोई उधर जाता
तो तुम कहने का हक रखते थे कि हुसैन वाले यकीन में नहीं शक में हैं। लेकिन अगर यजीद की तरफ से कोई कट के हुसैन की तरफ आया तो अब हमें कहने का हक है कि वहाँ जो शक में थे वो यहाँ आकर यकीन की मंजिल पे फाज हुआ है। जानते हैं ना, और से बड़ा तो कोई गुनाहगार नहीं था इमाम हुसैन के सारे किस्से में। लेके आने वाले करबला में हुर तो हैं, लेकिन ये हुसैन करीम का दर है। और हुर के वाक़े ने हमें बताया तुम जितने भी गुनाहगार हो, अगर तुम्हें हुसैन का दरवाज़ा खटखटाना आता है तो हुसैन तुम्हें बारगाह खुदा से बख्शिश लेके दे सकता है। शर्त यह है कि हुसैन का दरवाज़ा खटखटाना आता। एक मंजिल आई, इमाम हुसैन ने हज़रत अब्बास को बुला के कहा, अब्बास एक काम तो करो, आपका हुक्म दीजिए। कहा ये जो पानी का ज़ख़ीरा अब आने वाला है ना, जितने भी मशकीज़ें हैं सारे मशकीज़ें भर दो, सारे मशकीज़ें भर दो, सब मशकीज़ें भर दी, ऊँटों पे मशकीज़ें लदे हुए। थोड़ा आगे गए तो सामने से एक लश्कर आता दिखाई दिया। इमाम के कुछ सहाबी दौड़े दौड़े गए, देखें कौन आ रहा है। वापस आके कहा, आका कूफे से 1000 अफराद का लश्कर है और इनकी जो कमान है वो हुर के हाथ में है, बहुत प्यासे हैं, अगर आप हुक्म दें तो हम इन पर हमला करें, ये हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, हाँफ रहे हैं प्यास की वजह से, इनके जानवरों से नहीं चला जा रहा, ये हमारा क्या मुकाबला करेंगे। हुसैन ने जैसे ही सुना ना प्यासे हैं, फौरन कहा देखो प्यासों पे हमला नहीं करना, प्यासों पे हमला नहीं। करीब आए हुर के लश्कर वाले, सलाम हुआ। हुसैन ने ये पूछा ही नहीं कि क्यों आए हो, हुसैन ने कुछ नहीं पूछा, कहा अब्बास इन्हें पानी पिलाओ, इन्हें पानी पिलाओ। सिर्फ इन्हें नहीं, इनके जानवरों को पिलाओ, इनके घोड़ों को पिलाओ। अब्बास ने मशकीज़ें उतारे, पिलाना शुरू किया। खुद लश्कर हुर का एक शख्स है, कहता है मैं इतना प्यासा था कि मुझे नज़र नहीं आ रहा था, अगर मुझे पानी ना मिलता मेरी मौत हो जाती। जब हुसैन ने कहा ना पानी पियो, लोग दौड़े दौड़े गए, मशकीज़ें उठाकर पीना शुरू किया। एक छोटा सा मशकीज़ा मेरे हाथ में भी आया, इतनी कुव्वत नहीं थी कि उस मशकीज़े का बंद खोल लूँ, मैं हाथ में उठाना चाहता था वो गिर जाता था। इतने में क्या देखा, हुसैन अपनी जगह से खड़े हुए, अपने हाथ से मशकीज़े का मुंह खोला और मेरे मुंह में पानी डाल के डाले, भाई पानी पी ले। हुसैन ने तुम्हें कैसे पानी पिलाया, और यही हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा मारा जाएगा। अज़ादारो और हुसैन का लश्कर लेकर करबला के मैदान में पहुंच गए। 2 मुहर्रम गुजरी, 3 मुहर्रम गुजरी, 7 को पानी बंद हो गया। अज़ादारो अब उसके बाद शब आशूर आई तो इब्न साद ने हुक्म दे दिया कि कल हम हुसैन को कत्ल कर देंगे। ये जुमला सुना ना, अब हुर से बर्दाश्त नहीं हो रहा। हुर खैमे से निकले, टहलना शुरू किया। भाई आया, कहने लगा हुर अगर कोई मुझसे ये पूछे ना कि सबसे शुजा तरीन कूफे का शख्स कौन है, मैं कहूँगा वो तू है। ये तेरा मैं क्या हाल देख रहा हूँ। हुर की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, कोई जवाब नहीं दिया। हाथ पकड़ा और एक तरफ को ले चले। कुछ दूर जाने के बाद कहा तुम्हें कोई आवाज़ आ रही है? कहाँ? हुसैन के खैमों से बच्चों की आवाज़ आ रही है, अल-अताश अल-अताश अल-अताश, हाय प्यास हाय प्यास हाय प्यास। कहा तो तुम्हें क्या लगता है ये कैसा जुल्म है, हमारे जानवर पानी पी रहे हैं और अब रसूल प्यासी है। कहा और मैं तेरे अंदर तब्दीली देख रहा हूँ। कहा कैसे लाए मुझ में तब्दीली? मैं अपने आप
जहन्नुम के बीच पाता हूँ। और कोई भी अक्लमंद जन्नत को छोड़ के जहन्नुम में नहीं जाएगा। तो कहा फिर क्या फैसला किया? कहा सुबह को हुसैन के लश्कर से जा मिलूंगा। अज़ादारो यहाँ अज़ान अली अकबर हुई, वहाँ हुर ने तैयारी पकड़ी, जाने लगे। जाते जाते अपने गुलाम से कहा, ऐ गुलाम मैं तुझे आज़ाद करता हूँ। गुलाम पैरों में गिर गया, कहने लगा आका ये क्या बात हुई? जब तक जहन्नुम में के साथ रखा, अब जब जन्नत की तरफ चले तो छोड़े जा रहे हो। मैं भी साथ चलूंगा। भाई ने कहा मैं भी साथ चलूंगा, बेटे ने कहा मैं भी साथ चलूंगा। यहाँ ये चार बंदे निकले, वहाँ हुसैन ने कहा अब्बास आगे बढ़ो, हुर के भाई का इस्तकबाल करो। जौन आगे बढ़ो, हुर के गुलाम का इस्तकबाल करो। अली अकबर आगे बढ़ो, हुर के बेटे का इस्तकबाल करो। हुर कैसे आ रहे हैं जानते हैं? गुलाम से कहा मेरी आंखों पे पट्टी बांध दे, हुसैन का सामना नहीं कर सकता। हाथों को ऐसे बांधे जैसे किसी कैदी को लाया जाता है। अज़ादारो हाथ बंधे हुए हैं, हुर को लेकर आए। गुलाम ने कहा आका हुसैन इब्न अली सामने हैं। बस ये जुमला सुना, हुर ने खुद को हुसैन के कदमों पे गिराया। कहा आका क्या माफी मिल सकती है? कहे भाई हुर तूने किया क्या है? हुसैन ने सीने से लगा लिया। अजरुकुमुल्लाह, हुसैन ने सीने से लगाया। अभी बात हो रही थी, इतने में एक खैमे से दो छोटे छोटे बच्चे निकले। एक हुर के दाएं आके खड़ा हुआ, एक बाएं, और आके कहने लगे मामो हुर अम्मा ज़ैनब आपको सलाम कह रही है। बस इतना सुना, हुर की तो चीखें ही निकल गई। अब आका ज़ादिया हम गुलामों को सलाम भिजवा रही है, लेकिन ज़ैनब ने एक जुमला और कहवा भेजा। कहे हुर जब तू दुश्मन बनकर आया था, ज़ैनब ने पानी पिलाया था, आज ज़ैनब के पास पानी भी नहीं है। अज़ादारो हुर ने कहा आका इजाजत दीजिए, बस अब हुर जाना चाहता है। कहा हुर तुम जाना चाहते हो, इजाजत है, लेकिन जाने से पहले कहा आका गुनाह पड़ा है, गुनाह पड़ा है, कोई बड़ी शफाअत और सिफारिश भी तो होनी चाहिए। हुसैन ने अपनी जेब से रुमाल फातिमा निकाला, फातिमा का रुमाल हुर के सर पे बांधा और बांध दिया। तब उसके बाद हुर ने कहा आका, बस आखिर जुमला अब मुझमें हिम्मत नहीं है। कहा आका इससे पहले कि मैं जाऊं, मैं चाहता हूं मेरा बेटा जाकर शहीद हो, कहीं ऐसा ना हो मेरे बाद इसको हौल उठे, ये बदल जाए। मैं अपने सामने बेटे को मरता देखना चाहता हूँ। कहा हुर इजाजत है। हुर का बेटा गया, बड़ी बेपनाह जंग की, और जब जंग करके गिरा ना तो एक आवाज थी अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, और वहां से हुर को बुलाया। रावी कहते हैं हुर बड़ी तेजी से दौड़ते हुए गए, लेकिन इससे पहले कि हुर पहुंचते हुसैन पहुंचे हुए